आपको एक चिंतन की बात आज कहूं। सास की भूमिका प्रत्येक परिवार में मुख्य होती है। सास धुरी का काम करती है, क्योंकि सास वही होती है जिसकी बहू होती है, और बहू तभी होती जिसका बेटा होता है। तो बेटे से खून का संबंध सीधा बहू मां से होता है। मां चाहती है कि मेरा बेटा सुखी रहे, और मां को अपने बेटे से ममता ज्यादा होती है। और मां को जब ममता होती है तो वो सोचती है कि बेटा मेरे कहे अनुसार चले। लेकिन जब बहू आ जाती है तो वही मां सास बन जाती है, और सास बन जाने के बाद में वह बहू को तो देखती है लेकिन अपनी बेटी को भी देखती है। बेटी को देख करके भी ममता आती है, लेकिन बहू दूसरे घर से आती है तो वह मां जो है, जो सास बनी है बहू के लिए और अपने बेटे के लिए मां है, तो वह सोचती है कि मेरा बेटा मेरे अनुसार आज भी चले। तो ये गलती किसकी है? ये उस मां की है, उस सास की है। क्यों? इसलिए है कि अब बेटा बेटा नहीं रहा, वो पति बन गया है। और जब पति बन जाता है कोई भी बेटा, तो उसका प्यार दो भागों में बढ़ जाता है। अभी जो 100% प्रेम मां के लिए समर्पित था, अब उसमें से 50% अपनी पत्नी के लिए चला जाएगा। यदि नहीं करता तो शादी क्यों कराई? तो सास क्या सोचती है उस बहू की, या बेटे की मां क्या सोचती है कि जब से बहू आई है तब से मेरा बेटा बिगड़ गया और लुगाई की बातों में आ गया। स्वतंत्र किसकी बातें मान रहा है? पत्नी की बातें मान रहा है, जबकि पत्नी की बात नहीं माना। अरे वो अपने कर्तव्य का अधिकार का पालन कर रहा है, क्योंकि पत्नी का अधिकार है कि मेरा पति मुझे प्रेम दे, मुझे अपनत्व दे, मुझे शरण दे। ये अधिकार है किसका? पत्नी का। और पति का कर्तव्य होता है कि मैं उसको, जो दूसरे घर से अतिथि बन करके मेरे सुख समृद्धि के लिए आई है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आई है, मुझे आनंद और सुख देने के लिए आई है, मेरा अकेलापन दूर करने के लिए आई है, ऐसे उसको भी मैं कुछ दे दूं। और नहीं देता है तो वो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। तो अब उस सास को बदलना पड़ते, अपने विचारों को बदलना चाहिए। और वह सास अपनी बहू से भी जुड़ी है, अपने बेटे से भी जुड़ी है, अपनी बेटी से भी जुड़ी है, अपने पति से भी जुड़ी, अर्थात उस बेटे के मां से और बहू की ससुर से भी जुड़ी है। तो वो केंद्र बिंदु है सास, पूरे घर का, पूरे परिवार का। जिस घर की सास शिक्षित हो, अनुशासित हो, राग देश से रहित होकर के सबके प्रति बिल्कुल निष्पक्ष व्यवहार रखती हो, वही प्रेम जो अपनी बेटी से, वही अपनी बहू से यदि प्रेम रखती है तो उस घर में स्वर्ग होता है। और जिस घर में ऐसा नहीं है, संकुचित विचार की हो, निष्पक्ष व्यवहार ना करती हो अपनी छोटी बड़ी बहू से, अथवा नंद और भौजाई जो बनकर के वहां बेटी और बहू बनी बैठी है, उससे यदि निष्पक्ष व्यवहार नहीं होगा और वह राग देश करेगी तो उस घर नरक बन जाता, उस घरों में दीवारें खड़ी हो जाती है। बहू कभी दीवार खड़ी नहीं करती है घर में, सास ही हमेशा दीवार खड़ी करती है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि उसकी सोच पुरानी होती है और बहू की सोच नहीं होती। तो युग के अनुसार, समय के अनुसार सास को बदलना, बहू को नहीं बदलना है। ये भी ध्यान रखो, समय के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा, समय के अनुसार अपना परिवर्तन लाना होगा। ये बात आती है सास की।
और बहू की बात ये आती है, उसको भी जब नए मेहमान की तरह आई है तो उसके लिए भी सबसे बिल्कुल इतना प्रेम वात्सल्य मीठी मधुर बात करना चाहिए। और उसको एक बात जरूर सोचना चाहिए, क्या? यदि मेरी सास नहीं होती तो मुझे इतना अच्छा पति नहीं मिलता, मेरी आज शादी नहीं होती। तो ये कृपा किसकी है? सास की, ससुर की। और मेरे बाप ने तो मुझे 20-22 साल पाला, अब ये सास और मेरा पति और मेरा ससुर सारी जिंदगी भर पालेगा। ये किसको सोचना चाहिए? बहू को। फिर बात आती है कि मेरे बाप ने तो उतना ही अधिकार जितना था मुझे दिया, लेकिन इसने तो मेरे पूरी संपत्ति मुझे नाम कर दी, मेरा पूरा अधिकार हो गया, सारी जिंदगी भर रहेगा। अब मैं मालकिन बन गई, मुझे अधिकार दिया गया है सरकार द्वारा, माता पिता द्वारा, पति द्वारा, सबको। तो अब इसमें अधिकार मांगने की क्या जरूरत है? जब अधिकार है ही तो मांगने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए जब तक मां बाप जिंदा रहे तब तक अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है, कर्तव्य पालन करने की जरूरत है। तुम कर्तव्य का पालन करोगे, तुम्हारा मां बाप अपने आप तुम्हें सब कुछ दे देगा। वे बूढ़े मां बाप चाहते क्या है? रसना इंद्री के लिए अच्छा रसदार भोजन, और कर्ण इंद्री के लिए तुम्हारी रसना इंद्री से मीठी मीठी मधुर बातें, प्रशंसा की तो कर दो। फिर इसके अलावा और क्या चाहिए उनको? उनके लिए आपके अनुकूल जो वातावरण है उसको बना दो, बस सब खुश। ये खुश करने का तरीका है। जब तुम किसी पराई लड़की को खुश करके अपना बना करके अपने साथ ले जा सकते हो, तो क्या आपके बूढ़े मां बाप, ससुर, सास क्या तुम्हारे अनुकूल नहीं हो सकते हैं? हो सकते। इसलिए मूल आधार, घर की धुरी, केंद्र बिंदु कौन है? सास है। क्योंकि सास की सारी पर ससुर चलता है, सास की सारी पर बहू चलेगी, सास की सारी पर उसका बेटा चलेगा, सास की सारी पर बेटी चलेगी, क्योंकि वो अनुभवशील है। अभी वो घर की मालकिन है, चाबी सब उसके पास है। जमाना बदला है, इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान आज रखना है। मेरा आशीर्वाद है, आज का प्रवचन यही है।